सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों भाई फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए जो कि आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही है, स्पेशली आपके 15 जीके क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जितने भी सब्जेक्ट है सबको मिला करके आपका दोस्तों जो सेशन चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो क्वेश्चन हैं उसको बाईलिंगुअल लाओ, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आओ। तो दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप खूबसूरती से इन सारे सवालों के जवाब दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी जो कांग्रेस का दोस्तों सेशन था, इसके किस सेशन में, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1924 गांधी जी वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। आपके ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी मुंबई। तो यानी गांधी जी को किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों इसका जवाब आप सोच के रखिए, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले आईएनसी की दोस्तों अगर हम बात करें तो आईएनसी की जो स्थापना होती है ये 1885 में होती है, ध्यान रखिएगा 1885 में होती है। और इसका दोस्तों जो फर्स्ट अधिवेशन होता है ये आपका मुंबई में होता है, ठीक है, मुंबई में होता है। इसको डिसाइड किया गया था पूना में, बट उस समय पूना में प्लेग चल रहा था, तो इस वजह से इसको मुंबई में कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे 72 डेलीगेट्स जो थे दोस्तों इस सेशन को अटेंड किए थे। और ये जो आपका था गोकुल दास, ठीक है, ध्यान रखिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में दोस्तों जो इसका अधिवेशन था मुंबई में ये हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था। तो 1924 में दोस्तों जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, तो ये आपके बेलगाम में बनाए गए थे गांधी जी, ठीक है, बेलगाम में। बेलगाम दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे कि इनका जो था 1924 में इनको बनाया गया था। और 1925 में दोस्तों भारत की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला सरोजनी नायडू जी को बनाया गया था। आपके प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी 1925 में इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला पूछे, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली तो आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो ये आपकी सरोजनी नायडू थी, 1925 के सेशन में बनाई गई थी, ठीक है। इससे जस्ट पहले दोस्तों 1924 का जो सेशन हुआ था, यानी 1924 वाले सेशन में आपके जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे इनको बनाया गया था उस समय अध्यक्ष, जो कि उस समय के सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष भी कहा जाता है कांग्रेस का। कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष की मैं बात करूं तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो आपके आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके जो प्रथम जो कह सकते हैं कि इसके संस्थापक किसे नियुक्त किया गया था, संस्थापक जो थे इन्हीं से किसे नियुक्त किया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में रोलिंग प्लान कब आया था, ठीक है। अब ये रोलिंग प्लान क्या है, काफ़ी सारे लोग अभी कन्फ्यूजन में होंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से है। रोलिंग प्लान दोस्तों जो आपके 5 ईयर्स प्लान का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो 5 ईयर्स प्लान के बीच में एक रोलिंग प्लान आया था, ठीक है। रोलिंग प्लान जिसको कि हम कह सकते हैं कि जो गैप होता है ना, जैसे कि जो आपका फिफ्थ से जो आपका 5 ईयर प्लान था और आपके 6th 5 ईयर प्लान के बीच में इसको लाया गया था रोलिंग प्लान को मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है, मोरारजी देसाई के द्वारा। तो ये जो रोलिंग प्लान था ये कब से कब के बीच में लाया गया था। आपके ऑप्शन है 1978 से 83, ऑप्शन बी है 1955 से 60, ऑप्शन सी है 1973 से 80 और ऑप्शन डी है 1756 से 68। तो दोस्तों आपका जो रोलिंग प्लान था ये लाया गया था 1978 से लेकर के 83 के बीच में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं पूछूं आपसे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये कब लाया गया था, तो ये दोस्तों आपका 1951 में लाया गया था। और ये किस मॉडल पर आधारित था, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में खोज के बताओगे, ठीक है। इसके
इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विटामिन जो है उसकी खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी जे थॉमसन, यानी हु डिस्कवर विटामिन्स। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका, काफ़ी समय हो गया है, आप सभी लोग सोच लिए होंगे। दोस्तों जीके एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आपको आंसर आता है तो आप तुरंत उसको टिक कर दोगे, अगर नहीं आता है तो फिर फालतू सोचना व्यर्थ है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा फंक। ठीक है, फंक ने इसकी खोज की थी, किसके, विटामिन की। विटामिन दोस्तों डिफरेंट तरह की होती है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी में दोस्तों आपके कंपोजिशन होते हैं B2, B3, B5, B7, B9 और B12। ठीक है, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद आपका ई और उसके बाद आपका के। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस विटामिन की कमी के चलते आपका बेरी बेरी होता है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी की कमी के चलते। आपके जो सनलाइट होते हैं, रिकेट्स, किसके कारण होते हैं, तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपके जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने आपके 1665 में क्या किया था, आप सभी को पता होगा, मैंने पिछली सेशन में बताया। इन्होंने सेल की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, और जे थॉमसन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपके जेम्स चैडविक ने, और आपके अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की दोस्तों किसने खोज की थी, तो आपके गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आतिशबाजी के दौरान, आतिशबाजी यानी कि जब आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हो तो उस समय जो हरा रंग होता है किस तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है। द ग्रीन कलर ड्यूरिंग द फायर वर्क शो द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट, यानी जब आप पटाखे जलाते हो तो उसमें से जो हरा रंग निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिम्सन, ऑप्शन बी बैरियम, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो दोस्तों जो आपके फायर वर्क्स जब आप करते हो, प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट, ग्रीन कलर निकलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बेरियम। ठीक है, क्रिम्सन के कारण दोस्तों आपका रेड कलर निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेड कलर किसके कारण निकलता है, तो क्रिम्सन के कारण, और बेरियम के कारण दोस्तों क्या होता है, आपका हरा रंग निकलता है। बाकी सोडियम और कैल्शियम के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, सोडियम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है Na होता है और कैल्शियम का आपका C। ठीक है, कैल्शियम। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर, व्हाट इज कॉल्ड हॉर्न सिल्वर, यानी हॉर्न सिल्वर क्या होता है, किस चीज़ को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है AgCl यानी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। सॉरी, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सिल्वर क्लोराइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। NaCl दोस्तों जो हो जाता है ये आपका कॉमन साल्ट का फॉर्मूला है। कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक जो हम खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। Na आपका दोस्तों सोडियम का हो गया और Br आपका ब्रोमीन का हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 5 डबल बार हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रेशर, एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे कर लेते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो दोस्तों इसका में जो सभी से सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर के थ्रू हम क्या नापते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एयर प्रेशर। और स्पीडोमीटर दोस्तों जो है ये आपका मेजरमेंट करने के काम आता है क्या, तो स्पीडोमीटर दोस्तों जो हो जाता है आपके स्पीड मेजरमेंट के काम आ जाता है, जो कि व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1969, ध्यान रखिएगा, 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को की स्थापना जो है वो किस तारीख को की गई थी। ऑन विच डेट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1969। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 16 सितंबर और ऑप्शन डी 17 अगस्त। तो यानी आपका 1969 में जो इसरो है उसकी स्थापना की गई थी वो किस तारीख को की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, काफ़ी इजी है ये, आपके 15 अगस्त को, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। ठीक है,
इसके साथ में कुछ स्पेशल चीज़ जैसे कि आपके जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, ठीक है, आपके रिसर्च यानी अंतरिक्ष जो प्रोग्राम है इसकी स्थापना यानी भारत में कहा जाए पहली बार कि अंतरिक्ष का जो न्यू रखा गया था वो विक्रम साराभाई के द्वारा रखा गया था। विक्रम साराभाई के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? तो आपके 1961 में 1961 में इसकी मतलब न्यू रखी गई थी पहली बार अंतरिक्ष की। और आपकी 1969 में ध्यान रखिएगा, इसके 8 साल बाद यानी 1969 में 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, एक और चीज़ की, इसके जो अभी वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं इसरो के वो हैं एस सोमनाथन। एस सोमनाथन जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऑन विच डेट द इंडियन स्पेस, अच्छा सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है यहाँ से। हाँ, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? वेयर वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड, यानी जो आपका एडीबी है, एडीबी की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 2010। एडीबी की दोस्तों बात करें अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो दोस्तों जो आपका एडीबी हो जाता है इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके मनीला में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 1966 में की जाती है। यहाँ पे एक और आपका दिया हुआ है 1995। तो दोस्तों 1995 जो है इसमें आपके WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। वर्तमान में अगर बात करें WTO के अध्यक्ष के बारे में तो ये आपका नागोजी ओगोजी ओसाका हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शालीमार बाग जो है वो कहाँ स्थित है? शालीमार बाग दोस्तों जो है वो कहाँ पे स्थित है? वेयर इज़ द शालीमार बाग सिचुएटेड? आपके ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों आपका जो शालीमार बाग हो गया इसकी स्थापना कब की गई थी? अब इसकी कहाँ पे की गई है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए दोस्तों जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि गोलकुंडा का दोस्तों जो किला है वो कहाँ पे है? गोलकुंडा का जो किला है वो कहाँ पे अभी स्थित है? इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी गोवा का जो मुक्ति दिवस है 1971 में दोस्तों जो गोवा है ये पुर्तगालियों से मुक्त होता है। ठीक है, पुर्तगीज से मुक्त होता है। आपके डेट हैं 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 19 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 फरवरी और ऑप्शन डी 7 अगस्त। तो दोस्तों जो गोवा है किस तारीख को स्वतंत्र होता है? तो गोवा दोस्तों जो है ये आपके 1971 में 19 दिसंबर के दिन, ठीक है, 19 दिसंबर 1971 को गोवा दोस्तों जो है ये पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों की दोस्तों बात करें तो भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियों में से आते हैं आपके पुर्तगाली, जो कि 1498 में आए थे, 1498 में। और भारत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपके वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा भी एक पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत आया था। तो 1498 में सबसे पहले खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी समुद्र रूट की। और 19 दिसंबर 1971 का दिन दोस्तों जो गोवा है वो पुर्तगालियों से फ्री हो जाता है। ठीक है, यानी 1498 के बाद 1971 को ही जो पुर्तगाली लोग हैं वो गोवा से जाते हैं यानी इंडिया से जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, व्हेन वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, ASI। दोस्तों इसकी बात करें तो आपके कनिंघम के नेतृत्व में, ठीक है, कनिंघम के नेतृत्व में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इस वजह से की गई थी ताकि जो भी पुरातत्व वाले चीज़ों है उसकी वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, एक स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1625। तो दोस्तों जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1861 में, 1861 में। ध्यान रखिएगा 1861 में जो है दोस्तों जो है इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि धामन लोक नृत्य, आपके एग्जामिनेशन में एक लोक नृत्य यानी फ्लोक डांस से भी क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आपका धामन जो लोक नृत्य है दोस्तों ये कहाँ पे किया जाता है? वेयर इज़ द धामन फ्लोक डांस परफॉर्म्ड?
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों जो धामन हो जाता है ये आपके कहाँ पे होता है, तो ये दोस्तों आपके होता है पंजाब में, ठीक है। असम की बात करें तो यहाँ पे सरहुल आदि मनाया जाता है, सरहुल, ठीक है, बिहुआ, बिछुआ, ठीक है, इस तरह का डांस यहाँ पे होता है। सत्रिय नृत्य होता है, सत्रिय। केरल की बात करें तो दोस्तों केरल में क्या होता है, कथकली, मोहिनी अट्टम, ठीक है। गुजरात की दोस्तों बात करें तो गुजरात में क्या होता है आपका, गरबा, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड। जो पेंच का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों जो हो जाएगा आपका स्थित है, यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ये एमपी का भी बॉर्डर शेयर करता है और महाराष्ट्र का भी बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर आप एमपी लगाते हो तो भी सही है, अगर आप महाराष्ट्र लगाते हो तो भी सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी एमपी का जो बॉर्डर है और आपके कुछ इसका पार्ट एमपी में भी है और कुछ इसका पार्ट महाराष्ट्र में भी है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड में आपका राजा जी नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है, यानी हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है एन.वी. रमना, ऑप्शन बी है डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है आपके अशोक नागर। दोस्तों ये वर्तमान में चेंज किए गए हैं, जो कि आपके 50 नंबर के आपके बने हैं सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये बनाया गया है दोस्तों आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ को। एन.वी. रमना दोस्तों आपके 49 थे, जो कि हाल ही में रिटायर कर गए, और फिलहाल अभी जो करेंट आपके बनाए गए हैं न्यू अपॉइंटमेंट है नवंबर में ही, ये है डी.वाई. चंद्रचूड़ की, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के दूसरे सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड सीडीएस इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंकज सिंह, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी अशोक कुमार और ऑप्शन डी मनोज पांडे। दोस्तों प्रथम सीडीएस की अगर बात करें तो पहले सीडीएस भारत के कौन नियुक्त किए गए थे, तो ये थे आपके बिपिन रावत, ठीक है। बिपिन रावत जी जो थे जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे, और दूसरे सीडीएस की अगर हम बात करें तो ये नियुक्त किया गया है आपके जनरल अनिल चौहान को। ऑप्शन बी दोस्तों जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स से। आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस राज्य में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया गया है। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी केरला। तो दोस्तों ये जो है इसका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके हरियाणा में इसका स्थापना किया गया है। वर्तमान में हरियाणा के सीएम की बात करें तो दोस्तों ये आपके मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। और गवर्नर का दोस्तों जो नाम है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको याद है गवर्नर का नाम हरियाणा का, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन है काफ़ी अच्छी से हो जाएगी, और आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सीएम और गवर्नर से भी जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन आया आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।